नमस्कार, आदाब। सच्ची खबरें चैनल में आपका स्वागत है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते गंगा में अत्यधिक पानी आने की वजह से रावली तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है। जनपद बिजनौर जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि गंगा बैराज में पहाड़ों से पानी आने की वजह से रावली तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी मरम्मत का काम रात्रि से युद्ध स्तर पर चल रहा है। उन्होंने कहा कि तटबंध को सुरक्षित रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। रावली तथा उसके आसपास के ग्रामों के सभी प्रधानों, जनप्रतिनिधियों व सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि संभावित बाढ़ को नजर में रखते हुए प्रशासन ने राहत शिविरों, राहत सामग्री, पशुओं के चारे सहित सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तटबंध कटान को रोकने के लिए सिंचाई विभाग सहित अन्य तकनीकी अधिकारियों के साथ पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ व पीएसी के जवानों को तैनात कर दिया गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने यह भी बताया कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बैराज पुल को फिर से भारी वाहनों, ट्रक, बसों का आवागमन बंद कर दिया गया है। दिल्ली मेरठ जाने वाले यात्रियों को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि छोटे वाहन पुल से आ जा सकेंगे। जिलाधिकारी ने तटबंध के कटान के चलते तटबंध के आसपास रहने वाले ग्रामीणों से राहत शिविरों में जाने की अपील की है। जनपद बिजनौर की पल पल की खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल सच्ची खबरें। जनपद बिजनौर में गंगा बैराज के पास गंगा जी का एक तटबंध निर्मित है, जो सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित कराया गया है। लगभग 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तटबंध में पानी का स्तर जो है गिरने की वजह से कटान हो रही है और तटबंध को जो है प्रॉब्लम हो रही है। तो उस पर तत्काल जो है सिंचाई विभाग की टीम भेज दी गई। एक्सएम साहब, एससी साहब सभी लोग मौके पे पहुंचे। मेरे द्वारा एसडीएम, एडीएम द्वारा निरीक्षण किया गया और रात भर वहां पर कार्य चला। सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर बल्ली लगाने का काम, कट्टे डालने का काम, मिट्टी डालने का काम, साथ ही साथ अपना जो है अन्य जो सुरक्षात्मक कार्य जो है वो कराए गए। अभी सुबह से भी ये कार्य चल रहा है, बट लगभग 300 मीटर का ऐसा स्ट्रेच है जहां पर कटान जो है वो ज्यादा तेजी से हो रही है और किसी भी प्रकार से कटान जो है वो रुक नहीं पा रही है। फिर भी अभी प्रयास जारी है। सिंचाई विभाग की टीम लगी है। एनएचआई के अधिकारियों से भी हमने रिक्वेस्ट करके मिट्टी डंपर और अन्य सुविधाएं जो हैं उनसे हम लोगों ने मुहैया कराई हैं। साथ ही साथ हमारी डिजास्टर की सारी टीम वहां लगी हुई है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी हम लोगों ने बाहर से रिक्वेस्ट करके मंगवा ली थी, परंतु स्थिति जो है थोड़ी क्रिटिकल है। चाहे उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज की भी हम लोग जानकारी कर रहे हैं और इस हिसाब से कार्य कर रहे हैं, फिर भी एक अलर्ट मानते हुए आसपास के 10 से 12 गांव ऐसे हैं हमारे जो तत्काल जो है हम लोगों ने वहां पर अलर्ट जारी करने के लिए एडवाइजरी हम लोगों ने जारी कर दी है। सभी 10 से 12 गांव में हम लोग प्रधानों के माध्यम से, सचिवों के माध्यम से, अपने अन्य कर्मचारियों के माध्यम से लोगों तक ये मैसेज कन्वे करा रहे हैं कि तटबंध जो है कभी भी कट सकता है और गंगा जी का पानी जो है इन 10 से 12 गांव में आबादी को इफेक्ट कर सकता है। तो तुरंत हमारे जो बाढ़ आश्रय स्थल हैं उनमें शिफ्ट हो जाएं और हमारे साथ सहयोग करें। ये हम लोग अलर्ट मैसेज सभी को करा रहे हैं। हालांकि ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु हम एक अलर्ट में रहते हुए प्रिकॉशनरी मेजर, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ये कार्य जो है हम लोगों ने कराना स्टार्ट कर दिया है। प्रयास यही है कि तटबंध हम किसी तरह से सुरक्षित कर ले जाएं और साथ ही साथ हम जितने लोग हैं उनको राहत का जो कार्य है वो भी हम लोग सुविधाएं सारी प्राप्त करा पाएं।